ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगते से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर घनश्याम आज अपनी चर्चा की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस वक्तव्य से करते हैं जिसमें WHO ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार की सराहना की है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल जिसमें 1000 बेड और 250 ICU हैं, ये भी शुरू हो गया है और यहाँ पे खास बात यह है कि इसका निर्माण कार्य मात्र 12 दिन में किया गया है। डॉक्टर घनश्याम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन उपलब्धियों पर और WHO के इस वक्तव्य पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार एवं हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत ही मेहनत की है इस कोरोना को कंट्रोल करने में और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमारी जितनी मेहनत थी वो काफी कारगर रही है। हम लोग शुरू से जितने भी टेस्ट हैं RT-PCR से कर रहे थे। हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारे जनसंख्या लगभग 135 करोड़ लोग हैं, तो हमें शुरू से बहुत समझ से काम लेना था। अगर आप हमारे दिल्ली जो कि राजधानी है उसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, तो हमारे कुछ एरिया इतने ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, इतने सारे स्लम्स हैं कि इतने सारे लोग जो इनके पास घर भी नहीं है, उनको टेस्ट करना, आइसोलेट करना, ये बहुत बड़ा कार्य था। तो सरकार ने बिल्कुल टाइम पे जितने भी बाहर से हमारे यात्री आए उन सबको ठीक टाइम पे टेस्ट किया, उनको एयरपोर्ट में सबकी चेकिंग की, सिम्टम्स चेक किए और उसके बाद उन सबको आइसोलेट भी किया और कुछ को क्वारंटाइन किया। तो इसी का रिजल्ट है ये 31 दिसंबर के अराउंड पिछले साल ये कोरोना की डिजीज चाइना से बाहर आया और भारत में लगभग फरवरी में पहला केस आया। तो आज हमारे पास 4 महीने हो गए हैं। अगर आप देखें हमारी नंबर ऑफ केसेस कहें तो 6,80,000 हमारे केसेस है और हमारी पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है। अभी हम 1 करोड़ से बहुत दूर है, हमने 1% भी टच नहीं किया है। ये सिर्फ सरकार और पूरे हमारे देशवासियों की मेहनत का रंग है कि हमने अभी 1% लोगों को भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं हम लोग, और हम लोग अभी तक ठीक से चल रहे हैं। हमारे अस्पताल भी रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE भी काफी अपने देश में अब बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग अभी जिस पथ पे चल रहे हैं, अभी तक हमने जितना भी कार्य किया है बिल्कुल ठीक चल रहा है और होप करते हैं कि आगे के 1-2 महीने में हम और बेटर करें और हम इस कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर घनश्याम, हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके की और जाइडस कैडिला द्वारा विकसित ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की, और इस तरह हम देख रहे हैं कि भारत भी कोविड-19 के लिए दुनिया भर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गया है। और कोविड की अगर हम ग्लोबली बात करें तो 140 से अधिक टीकों में से कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी सहित 11 टीकों का लोगों पर परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? अगर आप इस चिकित्सा विज्ञान को देखें तो बहुत प्रगति हुई है और भारत ने भी बहुत सारी इस तरह की वैक्सीन एज वेल एज मेडिसिन पे बहुत कुछ कार्य हुआ है। ये रिसेंटली भारत बायोटेक की वैक्सीन का भी चर्चा में है पिछले 2-4 दिनों से। इस पे ट्रायल चल रहे हैं। ऑल्दो आप सभी के लिए जानना आवश्यक होगा कि हर वैक्सीन का या दवाइयों का ट्रायल फेज 1, 2, 3 से होते हुए 4थे में पहुंचता है, तब ये मार्केट में आती है। तो मैं कहूंगा कि वैक्सीन अभी बहुत जरूरी है, बट वी कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सफल होगी नहीं होगी। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन है, आपने बोला 140 वैक्सीन थी, इनमें करीबन 4-5 वैक्सीन फेज 2 to 3 स्टेजेस में पहुंच चुकी है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह बायोटेक के भी रिजल्ट जहां तक सुनने में आए हैं कि वो अच्छे हैं और ये एकमात्र वैक्सीन होगी भारत की जो कि इसके चांसेस है कि टाइम पे आ जाए। कहने को तो कह रहे हैं 15 अगस्त तक आ जाए, बट थोड़े से चांसेस कम है कि एग्जैक्ट डेट पे आ जाए। बट अगर ये सितंबर अक्टूबर में भी आ जाए तो मैं कहूंगा ये सफलता रहेगी भारतीय वैज्ञानिकों की और भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री की। अगस्त 15 को आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर इज ऑल्सो वेरी गुड, अगर ये सक्सेसफुली रहे और इससे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना रहे। डॉक्टर घनश्याम, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम नागरिकों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है और हमें बहुत ही सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा कोरोना को लेकर। तो किस तरह की हम नागरिकों को सावधानी और जागरूकता रखनी है? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबको सचेत कर दिया है कि हमें अपना सबको आत्मनिर्भर भी रहना है और अपने फैमिली का और अपने नेबरहुड का पूरा ख्याल रखना है। तो इसमें हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और तभी बाहर निकले जब आपका बहुत ही जरूरी और आवश्यक कार्य हो। अदरवाइज आप बिना बात के मार्केट में या बाहर न घूमें, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ही कंटेजियस है। अगर आप किसी के पास बिना मास्क के जाते हैं, मास्क भी बहुत जरूरी है, और दूसरी
दूसरे ने भी मास्क नहीं पहना तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर बेड और क्रिटिकल केयर बेड्स, आईसीयू बेड्स, वो थोड़े से कम है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज और कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन ऑल्सो। तो जनसंख्या के हिसाब से उतने नहीं है, लेकिन इस वक्त जैसा कि आपने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जो नया बेड्स खुले हैं और हमारे एक और 10,000 बेड्स रेडी हो गए हैं, तो उन सब की तैयारियां चल रही है। बट फिर भी हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि हम जितने कम से कम कोरोना वायरस पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े वो कम से कम हो, ताकि इस बीमारी को हम ठीक से इलाज कर सके और ठीक से इसको कवर अप कर पाए। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं और दिल्ली में अब नया प्लाज्मा बैंक भी खुल चुका है। इसमें देखा गया है कि अगर किसी मरीज को कोरोना हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसको ठीक होने के 1 महीने गुजर चुके हैं, तो उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि इस बीमारी को अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी होती है, कुछ देर के लिए काम करती है इमरजेंसी पर्पज के लिए। तो इमरजेंसी पर्पज में वो जो बिल्कुल सिक है आईसीयू में, तो उसमें कुछ मरीजों को इससे राहत मिल सकती है, इसलिए ये इम्यूनोथेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही है। हम लोग 1 करोड़ के लक्ष्य को ऑलमोस्ट पूरा करने वाले हैं। 98 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है अब तक। टेस्ट हम बढ़ा रहे हैं, हमारे पास 2-3 नए तरह के एंटीबॉडी टेस्ट आ गए हैं, हमारे पास एंटीजन टेस्ट आ गए हैं। अगले 1-2 महीने में देखेंगे कि हमारे जो टेस्ट है बहुत तेजी से बढ़ेंगे और अगर आप 6 महीने बाद देखेंगे तो हमारे टेस्ट मेरे ख्याल से अमेरिका पूरे वर्ल्ड से ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। हमें 130 करोड़ को कवर करना है। तो आप आज नहीं देखें, आप देखें कि हमारे आज केस सिर्फ 6 लाख है, तो हमें टेस्ट 3-6 लाख, 6 से 12 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए। बट हमें अगले 6 महीने में लगभग 130 करोड़ से ऊपर टेस्ट चाहिए होंगे, जो कि हम कर लेंगे। तो आप ये नहीं सोचिए कि हम पीछे चल रहे हैं, हम उसको आराम से कवर अप कर लेंगे। नंबर ऑफ डिजीज के बारे में कह रही है कंट्रोल नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल कंट्रोल में है डिजीज। अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी सिटी में ऐसी खबर नहीं आई कि लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है। दिल्ली में अभी आप कोरोना का ऐप खोलेंगे तो उसमें आपको 500 से 600 तक आपको वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल हैं, 7 से 10,000 हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, 10 से 15,000 कोविड केयर सेंटर अवेलेबल हैं, जिसमें कि कोई भी जा सकता है, सब चीज ऑनलाइन है। हमारे पास सब चीज रेडीनेस है। हम लोग आप टोटल केसेस को न देखें, टोटल एक्टिव केसेस देखें, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में 70% केसेस ठीक हो चुके हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जय जवान जय किसान और उसके बाद जय अनुसंधान, तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अगर हम टोटल वैक्सीन मार्केट की बात करें तो 60% जो हिस्सेदारी है वो हमारे देश की है। हमारा देश जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उसके मार्केट में सबसे आगे है। अगर ये वैक्सीन इंडिया वाली भी सक्सेसफुल नहीं होती है, अगर एक वैक्सीन यूरोप से आ रही है, ऑक्सफोर्ड से आ रही है, एक अमेरिका से बन रही है, अच्छी खासी लेट स्टेज में है, कोई भी वैक्सीन बनेगी तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि भारत में वैक्सीन को प्रोडक्शन में, उसके नंबर ऑफ वैक्सीन बनाने में बहुत अच्छी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और हम इसको ग्लोबल अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। तो कोई भी वैक्सीन एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो भारत का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। 60% जो वैक्सीन है भारत के थ्रू जाती है, तो हमारी वैक्सीन और अनुसंधान का उस पर बहुत मेजर रोल होगा, चाहे ये किसी की भी वैक्सीन पहले आ जाए मार्केट में। और डॉक्टर घनश्याम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें 14 दिन का जो आइसोलेशन डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट से लेनी चाहिए या जब से उसमें सिम्टम्स आए हैं तब से कैलकुलेट करना चाहिए? ये बताना चाहेंगे कि 60-70% मरीजों को बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जिनको आराम से घर में रखा जा सकता है होम आइसोलेशन में। बाकी के 20-30% को हॉस्पिटल जरूरत होती है, या किसी को कोमॉर्बिडनेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है तो उनको एडमिट करने की थोड़ी जरूरत होती है। तो इन लोगों को जब हम अस्पताल से होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं तो उन लोगों को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास एक आइसोलेटेड अलग से कमरा होना चाहिए, उसमें बाथरूम भी अलग होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लिटरेचर रहा है कि फीको ओरल रूट से इन्फेक्शन दूसरों को, फैमिली मेंबर्स को हो सकता है। तो अगर उनके पास अलग कमरा है, अलग टॉयलेट है और एक सदस्य फैमिली का या कोई फ्रेंड उसकी केयर कर सकता हो जो कि कोविड नेगेटिव हो, क्योंकि कुछ मरीज सडनली डिटोरेट कर सकते हैं, उनकी सांस फूल सकती है, तो उन मरीजों को अस्पताल की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक सदस्य चाहिए और आपको मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन रखना है, अपने जो भी कपड़े हैं उनको अलग धोने हैं और अपने जो भी कूड़ा या कुछ बचता है उसको अलग से रखना है। तो ये सबसे जरूरी है। और जब भी आप सिम्टम ज्यादा होते हैं, खासकर सांस फूलना या नीला पड़ना, आपको अस्पताल में फोन करना है और हेल्प चाहिए। डॉक्टर घनश्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगते से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।